पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने मुंबई में पहले 2 दिन बिताए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद मुंबई डे 1 और डे 2 वाली वीडियोस भी देख लें। अब आज यानी कि तीसरे दिन मैं मुंबई के कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता था जो मुंबई को एक अलग पहचान दिलाते। इसके लिए मैं मुंबई के अलग अलग हिस्सों में गया जहां मैंने शहर को समझने और पहचानने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंबई के कुछ फेमस जगहों पर लेके चलूंगा ताकि मुंबई शहर को लेकर आपकी एक समझ बन सके। तो चलिए चलते हैं और करते हैं मुंबई दर्शन। मुंबई को यूं ही देश की आर्थिक नगरी नहीं कहा जाता है। यहाँ दिन रात लोग अपने कामों में लगे ही रहते हैं और शायद इसीलिए देश के पिछड़े राज्यों से ज्यादातर लोग इस शहर की ओर प्लान करते हैं। आज तीसरे दिन की शुरुआत मैंने साउथ बॉम्बे से की और पहुंच गया एक ऐसी जगह जो मुंबई का पर्याय है और वो है गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ जाने के लिए पहले लोकल से चर्च गेट आना पड़ा और वहां से शेयरिंग कैब में मैं कुछ ही मिनटों में पहुंच गया गेटवे ऑफ इंडिया। दोनों और सामान बेचने वालों को पार करता हुआ और फोटोग्राफर को मना करता हुआ मैं आखिरकार पहुंच गया समुद्र किनारे, जहां शान के साथ खड़ा था मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया। पीछे समुद्र, ऊपर आसमान और पीछे ये स्मारक के मेल से एक ऐसा नजारा बन रहा था जिसे देखकर हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा था। मैं इस स्मारक के जितने पास जा रहा था ये स्मारक उतना ही खूबसूरत होता जा रहा था। इस स्मारक की वास्तुकला देखते ही बन रही थी। अब कोई स्मारक देखें और उसके इतिहास की बात ना हो तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1913 को रखी गई और इसका निर्माण कार्य 1924 में जाकर पूरा हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने की ओर है ताजमहल पैलेस, जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से मुंबई को बदलते हुए देखा है। आपको बता दूं कि इस होटल ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी देखा है और अस्पताल बन के लोगों की सेवा भी की है। इसके अलावा 2003 में हुए आतंकी हमले को कौन भूल सकता है जिसे इस इमारत ने झेला था। इतना सब कुछ सहकर भी इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती है। दूर से देखने पर ये छोटी छोटी खिड़कियां और ये नक्काशियां देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सच में ये इमारत देखकर जमशेदजी टाटा के विजन के बारे में पता चलता है। साथ ही विजन कैसा होना चाहिए यह सीखने को भी मिलता है। इस परिसर में आसमान को छूती छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति है। साथ ही एक बात यहाँ ध्यान रखने की यह है कि यही गेटवे ऑफ इंडिया से ही आपको समुद्री मार्ग से अलग अलग जगह जाने के लिए फेरी यानी कि बोट मिलती है। अब पेट भूख के मारे कुछ खाने को मिला, जिसे शांत करने के लिए मैंने दाबेली ऑर्डर की। ये मेरे लिए एक नई चीज थी। बन के बीच में आलू का पेस्ट जिसमें मसालों के साथ कुछ मिठास भी थी, जिसे बाद में बटर के साथ तवे पर सेक दिया गया था। लेकिन इसका स्वाद मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। अब पेट पूजा करने और कुछ देर आराम करने के बाद मैं टैक्सी लेकर पहुंच गया CSMT, जिसका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। ये पीले रंग की इमारत ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और विश्व धरोहर में शामिल है। इसका निर्माण 1878 में शुरू हुआ था और 10 साल बाद 1888 में पूरा बनकर खत्म हुआ, जिसे बाद में विक्टोरिया टर्मिनल का नाम दिया गया। ये इमारत दूर से देखने में जितनी प्यारी लग रही थी, पास जाने पर इसकी खूबसूरती उतनी ही ज्यादा निखर रही थी। इस इमारत के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर शाम के 4 बजे से घूमा जा सकता है और इसके दूसरे हिस्से को आज के समय में रेलवे स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये रेलवे स्टेशन आपको भारत के अन्य हिस्सों से सबसे अलग रेलवे स्टेशन की फील देगा। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे, जो कि मतलब ये रेलवे स्टेशन देख के ना मतलब पहली बार को मेरे को लगा कि रेलवे स्टेशन नहीं, कोई ऐसे ही म्यूजियम या कोई बिल्डिंग वगैरह है। बट इसके अंदर की कार्विंग इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी आगे इसके काम है, इसकी मजबूती है कि मतलब किसी भी एंगल से ये टर्मिनल लगता ही नहीं। रेलवे स्टेशन मैंने भी देखे हैं पुराने खंडर से, थोड़े बहुत ठीक है हाईटेक अगर हो रहे हैं तो एक अलग ही देखते हैं, बट ये नक्काशियाँ मतलब अमेजिंग, मतलब कहा नहीं जा सकता कि मतलब ये रेलवे स्टेशन है, जैसे किसे देखना ना।
और इवन यहाँ से जो है लोकल्स भी चलती हैं और अदर स्टेट्स के लिए भी यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। तो अगर आप मुंबई आते हैं तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो मे भी आप यहीं पे उतरेंगे, और अगर आप यहाँ पे नहीं उतरते हैं, अगर आप बाय एयर आते हैं या फिर दूसरे किसी स्टेशन के थ्रू आते हैं, तो एक बार आपको यहाँ पे भी जरूर आना चाहिए। और चूँकि मैं भी यहाँ पे नहीं आया था तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे आप घूमो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आया था। इसके बगल में ही एक म्यूजियम भी है। एक्चुअली जो स्टेशन है ये ब्रिटिशर्स का बना हुआ है, और इसी के बगल में जो है और भी बिल्डिंग्स हैं, और भी जिसको म्यूजियम में या फिर गवर्नमेंट के हेड ऑफिस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि बगल वाला जो है वो मध्य रेलवे का हेड ऑफिस बना दिया गया, जिसमें अब जो है वो म्यूजियम था, और उस म्यूजियम को जो है प्राइवेट हाथों में ले दिया गया है, जिसके लिए शाम को 4 बजे बुकिंग होगी। तो देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर टाइम मिलता है तो शाम को 4 बजे मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा और देखूंगा, और अगर टाइम नहीं मिल पाया तो फिर और कभी देखा जाएगा। CST के बाद अब मैं टैक्सी लेकर आ गया काला घोड़ा। काला घोड़ा एक जगह का नाम है और प्रतीक के रूप में यहाँ पर एक मूर्ति भी है। इसी जगह पर है जहांगीर आर्ट गैलरी। अगर आपको कला को देखने और समझने का हुनर है तो आपको इस आर्ट गैलरी में जरूर आना चाहिए। यहाँ मुझे एक एलीट क्लास वाली फील आ रही थी, और कुछ आर्ट समझ में आ भी रहे थे और कुछ को मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ आर्ट ऐसी भी थे जिसे मैं समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन समझने की एक्टिंग जरूर कर रहा था। और ऐसे ही देखते सुनते समझते हुए मैं इस गैलरी से बाहर आ गया और यहाँ से पैदल ही गया छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। दरअसल में ये सारी जगहें गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम पहुंचने के बाद 150 रुपए की टिकट लेकर मैं अंदर गया, जहाँ अंदर घुसते ही भगवान बुद्ध की एक लेटी हुई मूर्ति थी, और ये मूर्ति काफी बड़ी और आकर्षक थी। यहाँ देखकर लग रहा था कि जब शुरुआत ही ऐसी है तो आगे कितना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस म्यूजियम में हिंदू देवी देवताओं के अलावा भगवान बुद्ध, महावीर, पैलेलिथिक एज और हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष देखने को मिले। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की पोशाक के साथ साथ और भी कई चीजें इस म्यूजियम में हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क होने की वजह से शिवाजी महाराज की चीजें मैं अभी नहीं देख पाया। ये म्यूजियम सच में काफी अच्छा और काफी कुछ सिखाने वाला है। ये म्यूजियम बीते हुए कल को आज से और आज को आने वाले कल से जोड़ना सिखाता है। यहाँ से मैं लोकल ट्रेन लेकर आ गया विले पार्ले रेलवे स्टेशन, जहाँ से कुछ ही दूरी पर है मीठी बाई कॉलेज, जिसके पास ही है खाने पीने के अलग अलग काउंटर्स जो कि फेमस है स्नैक्स, पाव भाजी और तरह तरह के डोसा के लिए। यहाँ चीज डोसा खाकर वड़ा पाव पैक कराकर मैंने आज की यात्रा को विश्राम दिया। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल मन को मक्कड़ को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं मुंबई के एक ऐसे हिस्से से जहां मुंबई जाने वाला हर व्यक्ति जाने की ख्वाहिश रखता है। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।